चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 160 सेंटीमीटर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो हाफ सर्किल कंप्लीट करता है, ठीक है। रेडियस दे रखी है 160 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एवरेज्ड ओवर द टाइम, ठीक है। मतलब अपन को एवरेज क्वांटिटीज फाइंड करनी है। पहले बोला हुआ है द मीन वेलोसिटी, फिर है द मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर। एक्चुअल में ये जो मीन वेलोसिटी है ना, ये मीन वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे स्पीड पूछा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगर मान लो मीन वेलोसिटी अगर इसमें पूछा होता तो जो ए में आंसर आएगा वही बी में आएगा, है ना। तो फिर दो दो अलग अलग क्यों पूछा जाता, एक ही पूछा जाता। इसमें पूछा गया है स्पीड, है ना, मीन स्पीड पूछा गया है इसमें, ठीक है। फिर दूसरे में पूछा गया है मीन वेलोसिटी, ठीक। फिर तीसरे में पूछा गया है द मॉड्यूलस ऑफ मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है, जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है ना, और हाफ सर्किल ट्रेवल करने के बाद, हाफ सर्किल ट्रेवल करने के बाद ये उसने हाफ सर्किल ट्रेवल कर लिया, ठीक है। यहां से पार्टिकल गया और इसको जाना है कहां पे, एग्जैक्टली सामने, है ना। और इसकी रेडियस है मान लो r। ये गया इनिशियली मान लो ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस मान लूं, ये x एक्सिस हो गया और ये ऊपर की तरफ हो गया, दैट इज लेट्स से y एक्सिस, ठीक है। तो जो स्पीड है वो इनिशियली अपने पास कितनी है, u। अब इसमें बोला गया द मॉड्यूलस ऑफ द मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन इफ द पॉइंट मूव्ड विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल यहां से चालू होता है और यहां पे पहुंचता है, लेट्स से u1, और या फिर इसको मैं u बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं v, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन द मीन स्पीड की। मीन स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास देखो कितनी होगी, जब वो ऐसे हाफ सर्किल पे घूमेगा, सेमी सर्किल पे जब वो घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, पाई आर। ये डिस्टेंस जो होगी दैट इज इक्वल्स टू पाई आर। और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ये जो गिवन है टाउ टाइम में। तो यहां पे अपन लिख देंगे कितना, पाई इंटू आर डिवाइड बाय टाउ। ये अपने पास आ गया मीन स्पीड, ठीक है। पाई अपन को गिवन है 3.14, आर अपन को गिवन है 160 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो 1.6 मीटर हो गया, ठीक है। और टाउ अपन को गिवन है 10 सेकेंड। तो यहां से अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे विल गेट द मीन स्पीड। अब पूछा है अपन को मीन वेलोसिटी, है ना, मीन वेलोसिटी पूछा है। तो मीन वेलोसिटी के लिए अपने पास क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अपन को चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से देखो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। कितने टाइम में, सेम टाइम में। तो अपने पास जो मीन स्पीड होगी, सॉरी वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर डिवाइड बाय टाउ, मतलब 2 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 10। अगर मैं इसको वेक्टरली लिखना चाहता हूं, है ना, मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी को वेक्टरली लिखना चाहता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू 3.2 या फिर मैं बोलूं 0.32 मीटर पर सेकेंड। और कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम अपन को पता है। और इसमें एक बात और बोली गई है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये जो स्पीड है वो टेंजेंशियल स्पीड हर टाइम पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहां पे फाइनली स्पीड हो गई v, ठीक है। तो अपने पास जो चेंज इन वेलोसिटी आया तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और ये है अपने पास इनिशियल वेलोसिटी। तो अपने पास जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, अगर मैं वेक्टरली बात करूं तो ये आया नीचे की तरफ, तो मैं इसको बोल देता हूं फाइनल, मतलब v माइनस ऑफ v ऑफ जे कैप माइनस इनिशियली कितना है u ऑफ जे कैप, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो वेक्टर हुआ दैट विल बी इक्वल टू v प्लस u, और यहां पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज जे कैप, है ना। और अब अगर मेरे को निकालना है क्या, मेरे को चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो अपने पास बनेगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो कितना गिवन है टाउ, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया, माइनस ऑफ u प्लस v जे कैप डिवाइड बाई टाउ। अब अपन को डायरेक्शन वगैरह की बात अपन नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपन को पूछा भी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन को अपन को करना भी क्या ही है, तो डायरेक्टली अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं। एवरेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई टाउ। अब अपन को v नहीं पता, ठीक है, और ना ही अपन को u पता है, ठीक। अपन को केवल इसकी डिस्टेंस पता है, और अपन को पता है कि एवरेज जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियली वो अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं पहले v को u के टर्म्स में लिख पाऊंगा, v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a इंटू टी मतलब कितना, टाउ टाइम, ठीक है। तो अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अपने पास एक तो v प्लस यू डिवाइड बाई टाउ आ गया, ठीक। तो अगर मैं v की वैल्यू यहां पे पुट कर लेता हूं तो अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा अपने पास कितना, 2u प्लस a टाउ डिवाइड बाय टाउ, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया 2u डिवाइड बाय टाउ प्लस e। अब a अपन को नहीं पता, ठीक है। a अगर अपन को नहीं पता तो उससे कब अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो a निकालना है अपन को, ठीक है। तो a निकालने के लिए एक बात अपन को पता है कि यहां से और यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई, पाई आर। कितने समय में ट्रेवल किया उसने, 10 सेकेंड में, ठीक है। तो यहां से और यहां तक के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं एक्सेलरेशन को यूज करते हुए, तो डिस्टेंस मतलब पाई आर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, है ना, एस इक्वल टू यू टी, यू और टी मतलब टाउ प्लस हाफ ए टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो a बराबर अपने पास कितना आएगा, पाई आर माइनस यू टाउ डिवाइड बाय, और ये ट्वाइस ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय टाउ स्क्वायर, है ना। तो ये a की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर सकते हैं, तो पुट करके देखते हैं एक बार। तो अपने पास जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा कितना, 2u डिवाइड बाई टाउ प्लस यहां पे हो गया ये 2 पाई आर डिवाइड बाय टाउ स्क्वायर माइनस 2u बाय टाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन क्वांटिटी थी 2u बाई टाउ वो अपने पास यहाँ पे कैंसिल हो रही है। इसका मतलब जो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया अपने पास दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइड बाय टाउ स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन को एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है। मतलब इसमें अब डेटा अपन पुट कर सकते हैं, डेटा अपन को पता ही है ना, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाय टाउ हो गया 100, ठीक। तो ये अपने पास यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।